चैप्टर 243 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24201। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहिना हाथ खाने और ज़िक्र ज़कार के लिए था और बाईं हाथ दीगर कामों के लिए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24202। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया औरतें पर भी जिहाद फ़र्ज़ है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन पर ऐसा जिहाद फ़र्ज़ है जिसमें क़ताल नहीं है, यानी हज और उम्रा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24203। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सहूली कपड़ों में कफ़न दिया गया था जिनमें कोई कमीस और अमामा ना था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24204। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तों के मसले में औरतों से भी इजाज़त ले लिया करो। मैंने अर्ज़ किया कि कुंवारी लड़कियां इस मौजू पर बोलने में शर्माती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी खामोशी ही उनकी इजाज़त है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24205। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा हम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद में शिरकत की इजाज़त चाही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा जिहाद हज ही है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24206। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई औरत अपने आका की इजाज़त के बग़ैर निकाह करे तो इसका निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। अगर वो इसके साथ मुबाशरत भी कर ले तो इस बिना पर उसके ज़िम्मे महर वाजिब हो जाएगा, और अगर इसमें लोग इख्तिलाफ़ करने लगें तो बादशाह इसका वली होगा जिसका कोई वली ना हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24207। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज़ की तरफ और किसी गनीमत की तलाश में इतनी तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नहीं देखा जितना नमाज फ़जर से पहले 2 रुकतों की तरफ बढ़ते हुए देखा है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24208। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद में शिरकत की इजाज़त चाही तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा जिहाद हज ही है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24209। तर्जुमा। हज़रत आयशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफल नमाज़ों के मुताल्लिक़ मरूए है कि रात की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील क़याम फरमाते और काफ़ी देर तक बैठते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर भी तिलावत और रुकू व सुजूद फरमाते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24210। तर्जुमा। यही बिन यमर कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा, ये बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में सो जाते थे। इन्होंने फरमाया, बाज़ औक़ात सोने से पहले ग़ुस्ल कर लेते थे और बाज़ औक़ात ग़ुस्ल से पहले सो जाते थे, अलबत्ता वज़ू कर लेते थे। मैंने कहा, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने दीन में वसअत रखी है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24211। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा एक औरत उनके पास आई, इसके साथ इसकी 2 बेटियां भी थीं। इन्होंने इस औरत को एक खजूर दी, उसने इस खजूर के 2 टुकड़े करके उन दोनों बच्चियों में उसे तकसीम कर दी।
और ख़ुद कुछ ना खाया। हज़रत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़या का तज़किरा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की इन बच्चियों से आजमाइश की जाए और वो उनके साथ हुस्न सलूक करे तो ये इसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24212। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि वालला ने वो वक्त देखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुज्रा के दरवाज़े पर खड़े थे और हबशी सहन में करतब दिखा रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वो करतब दिखाने के लिए अपनी चादर से पर्दा करने लगे। मैं उनके कानों और कंधे के दरमियान सर रखे हुए थी, फिर वो मेरी वजह से खड़े रहे हत्ता कि मैं ही वापस चली गया। अब तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक नौमर लड़की को खेलकूद की कितनी रग़बत होगी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24213। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैं घड़ियों के साथ खेलती, मेरी सहेलियाँ आ जातीं और मेरे साथ खेल कूद में शरीक हो जातीं और जूं ही वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखतीं तो छप जातीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं फिर मेरे पास भेज देते और वो मेरे साथ खेलने लगतीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24214। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ अलूफ़ात में मऊज़ात पढ़ कर अपने ऊपर दम करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24215। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बारिश बरसते हुए देखते तो ये दुआ करते कि अल्लाह खूब मूसलाधार और खुशगवार बना। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24216। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ तो वहाँ कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पूछा ये कौन है? मुझे बताया गया कि ये हारसा बिन नोमान हैं। तुम्हारे नेक लोग उसी तरह के होते हैं, नेक लोग उसी तरह होते हैं और वो अपनी वालिदा के साथ हुस्न सलूक करने वाले थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24217। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को कांटा चुभने की या इससे भी कम दर्जे की कोई मुसीबत या बीमारी पहुँचती है तो इसके बदले इसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24218। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह बैठे हुए थे कि मैं उनके साथ एक चादर में बैठी हुई थी। उसी असना में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी और ख़ुद उसी हाल पर बैठे रहे। फिर हज़रत उमर ने अंदर आने की इजाज़त तलब की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी और ख़ुद उसी हाल पर बैठे रहे। फिर हज़रत उस्मान ने अंदर आने की इजाज़त तलब की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर कपड़ा ढंप लिया। जब वो लोग चले गए तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपसे अबू बकर उमर ने इजाज़त चाही तो आपने इन्हें इजाज़त दे दी और उसी कैफियत पर बैठे रहे, और जब उस्मान ने इजाज़त चाही तो आपने अपने ऊपर कपड़ा ढंप लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान बड़े हियादार आदमी हैं, अगर मैं इन्हें उसी हाल में आने की इजाज़त दे देता तो मुझे अंदेशा है कि वो अपनी ज़रूरत जिसके लिए वो आए थे पूरी ना कर पाते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24219। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा एक औरत बारगाह नबुवत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरी शादी हुई है लेकिन मेरे शौहर की एक दूसरी बीवी यानी मेरी सौकन भी है। बाज़ औक़ात में अपने आप को अपने शौहर की तरफ से अपनी सौकन के सामने बड़ा बुरा ज़ाहिर करती हूँ और ये कहती हूँ कि इसने मुझे फ़लाँ चीज़ दी और फ़लाँ कपड़ा पहनाया तो क्या ये झूठ होगा?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ना मिलने वाली चीज़ से अपने आप को सैराब ज़ाहिर करने वाला झूठ के दो कपड़े पहनने वाले की तरह है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24220। तर्जुमा। रूह कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत आयशा से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में किया करते थे। इन्होंने फरमाया, जैसे तुम में से कोई आदमी करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूती खुद सी लेते थे और अपने कपड़ों पर खुद ही पैबंद लगा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24221। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि जब बादल या आंधी नज़र आती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए मुबारक पर तफक्कुरात के आसार नज़र आने लगते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार घर में दाखिल होते और बाहर जाते और आगे पीछे होते। किसी ने उसकी वजह पूछी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस चीज़ से इत्मीनान नहीं होता कि कहीं इसमें अजाब ना हो, क्योंकि इससे पहले एक कौम पर आंधी का अजाब हो चुका है। जब इन लोगों ने अजाब को देखा था तो उसे बादल समझकर ये कह रहे थे कि ये बादल हम पर बारिश बरसाएगा, लेकिन उसमें दर्दनाक अजाब था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24222। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मूसा अशअरी की क़ुरात सुनी तो फरमाया, इन्हीं और दाऊद की खुश अलहानी का एक हिस्सा दिया गया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24223। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से एक आदमी ने पूछा, ये बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के अव्वल हिस्से में वतर पढ़ते थे या आखिर में? इन्होंने फरमाया, कभी रात के इब्तिदाई हिस्से में वतर पढ़ लेते थे और कभी आखिरी हिस्से में। मैंने अल्लाह अकबर कहकर अर्ज़ किया, शक्र है इस अल्लाह का जिसने उस मामले में वसत रखी। फिर मैंने पूछा, ये बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहरी क़ुरात फरमाते थे या सरी? इन्होंने फरमाया, कभी जहरी और कभी सरी। मैंने फिर अल्लाह अकबर कहकर अर्ज़ किया, इस अल्लाह का शक्र है जिसने उस मामले में भी वसत रखी है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24224। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के बाद 11 रकतें पढ़ते थे और जब सुबह हो जाती तो 2 मुख्तसर रकतें पढ़ते, फिर दाएं पहलू पर लेट जाते, यहाँ तक कि मौज़ ना जाता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की इत्तिला देता। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24225। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रुकतों पर वतर बनाते और फिर बैठकर 2 रकतें पढ़ते थे। जब वो कमज़ोर हो गए तो 7 रुकतों पर वतर बनाते और बैठकर 2 रकतें पढ़ लेते थे। हज़रत ज़रारा से रिवायत है कि हज़रत साद बिन हश्शाम बिन आमिर हज़रत आयशा की खिदमत हाजिर हुए। फिर रावी ने पूरी हदीस ज़िक्र की और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 रकात नमाज पढ़ते, इन रुकतों में ना बैठते सिवाय 8वीं रकत के बाद, और अल्लाह ताला को याद करते और इसकी हम्द करते और इससे दुआ मांगते, फिर आप उठते और सलाम ना फहराते, फिर खड़े होकर 9वीं रकत पढ़ते, फिर आप बैठते, अल्लाह ताला को याद करते और इसकी हम्द बयान फरमाते और इससे दुआ मांगते, फिर आप सलाम फहराते, सलाम फेरना हमें सुना देते, फिर आप सलाम फेरने के बाद बैठे बैठे 2 रकात नमाज पढ़ते। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24226। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाशत की 4 रकतें पढ़ी हैं और जितना चाहते इस पर इजाफ़ा भी फरमा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24227। तर्जुमा।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाशत की नमाज कभी नहीं पढ़ी। बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अमल को महबूब रखने के बावजूद सिर्फ़ उसी वजह से उसे तर्क फरमा देते थे कि कहीं लोग इस पर अमल ना करने लगें जिसके नतीजे में वो अमल उन पर फ़र्ज़ हो जाए और फिर वो ना कर सकें। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि लोगों पर फ़राइज़ में तख़फ़ीफ़ होना ज़्यादा बेहतर है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24228। तर्जुमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरवी है कि एक मरतबा दूर नबवी में सूरज ग्रहण हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने लगे और तवील क़याम किया, फिर रुकू किया और तवील रुकू किया, फिर सजदे में जाने से पहले सर उठाकर तवील क़याम किया, अलबत्ता ये पहले क़याम से मुख्तसर था, फिर रुकू किया और तवील रुकू किया, अलबत्ता ये पहले रुकू से मुख्तसर था, फिर सजदा किया, फिर दूसरी रकत के लिए खड़े हुए, फिर वही किया जो पहली रकत में किया था, अलबत्ता इस रकत में पहले क़याम को दूसरे की निस्बत लंबा रखा और पहला रुकू दूसरे की निस्बत ज़्यादा लंबा था। उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल की जबकि सूरज ग्रहण ख़त्म हो गया था। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शम्स व कमर को किसी की मौत या हयात से गहन नहीं लगता बल्कि ये दोनों अल्लाह की निशानियाँ हैं, लिहाजा जब तुम ये देखो तो नमाज की तरफ फ़ौरा मुतवज्जह हो जाया करो। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24229। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24230। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़रिश्तों की पैदाइश नूर से होती है, जन्नत को भड़कती हुई आग से पैदा किया गया है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक इस चीज़ से हुई है जो तुम्हारे सामने कुरान में बयान कर दी गई है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24231। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करते थे, हत्ता कि अल्लाह ने इन्हें अपने पास बुला लिया। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24232। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी फौतशुदा मुसलमान की हड्डी तोड़ना ऐसे ही है जैसे किसी जिंदा आदमी की हड्डी तोड़ना। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24233। तर्जुमा इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कहते हैं कि जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास का इंतकाल हुआ तो हज़रत आयशा ने हुक्म दिया कि उनका जनाजा उनके पास से गुजारा जाए। मस्जिद में जनाजा आने की वजह से दुश्वारी होने लगी। हज़रत आयशा ने हज़रत साद के लिए दुआ की। बाज़ लोगों ने इस पर एतराज़ किया। हज़रत आयशा को मालूम हुआ तो इन्होंने फरमाया, लोग बातें बनाने में जल्दी करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सुहेल बिन बीज़ा की नमाज जनाजा ही मस्जिद में पढ़ाई है। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24234। तर्जुमा हज़रत आयशा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के आखिरी अशरे का एतिकाफ़ फरमाया करते थे, हत्ता कि अल्लाह ने इन्हें अपने पास बुला लिया। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24235। तर्जुमा रूबिन ज़ेबर कहते हैं कि मुझसे हज़रत आयशा ने फरमाया, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ जब भी असर के बाद आए तो 2 रकअतें ज़रूर पढ़ें। मसनद अहमद किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 24236। तर्जुमा
हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म को इबादत में बहुत ज़्यादा थका देते थे, अलबत्ता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ने लगी और जिस्म मुबारक गोश्त से भर गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बैठकर नमाज पढ़ने लगे थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24237। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र बढ़ने लगी और जिस्म मुबारक गोश्त से भर गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर बैठकर नमाज पढ़ने लगे थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24238। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान रात में घर से निकले और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने लगे। लोग जुमा हुए और वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में शरीक हो गए। सुबह हुई तो लोगों ने एक दूसरे से इस बात का तज़किरा किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्फ़ रात को घर से निकले थे और इन्होंने मस्जिद में नमाज पढ़ी थी। चुनांचा अगली रात को पहले से ज़्यादा तादाद में लोग जुमा हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसब साबिक़ बाहर तशरीफ़ लाए और नमाज पढ़ने लगे। लोग भी उनके साथ शरीक हो गए। तीसरे दिन भी यही हुआ। चौथे दिन भी लोग इतने जुमा हो गए कि मस्जिद में मज़ीद किसी आदमी के आने की गुंजाइश न रही, लेकिन उस दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे रहे और बाहर नहीं निकले, हत्ता कि मैंने बाज़ लोगों को नमाज नमाज कहते हुए भी सुना, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं निकले। फिर जब फजर की नमाज पढ़ाई तो सलाम फेर कर लोगों के दरमियान खड़े हुए, तवहीद व रिसालत की गवाही दी और अमाबत कहकर फरमाया, तुम्हारी आज की हालत मुझसे पोशीदा नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का अंदेशा हो चला था कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज न हो जाए और फिर तुम इससे आजिज़ आ जाओ। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24239। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाशत की नमाज कभी नहीं पढ़ी। बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अमल को महबूब रखने के बावजूद सिर्फ़ इस वजह से उसे तर्क फरमा देते थे कि कहीं लोग इस पर अमल ना करने लगें जिसके नतीजे में वो अमल उन पर फ़र्ज़ हो जाए और फिर वो ना कर सकें। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि लोगों पर फ़राइज़ में तख़फ़ीफ़ होना ज़्यादा बेहतर है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24240। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल के मामले में फ़जर से पहले की 2 रुकतों से ज़्यादा किसी नफली नमाज को इतनी पाबंदी नहीं फरमाते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24241। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुरान करीम महारत के साथ पढ़ता है वो नेक और मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्तों के साथ होगा, और जो शख्स मशक्क़त बर्दाश्त करके तिलावत करे उसे दुहरा अजर मिलेगा। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24242। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि बरीरा का ख़ावंद आज़ाद आदमी था। जब बरीरा आज़ाद हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ख़यार तक दे दिया, उसने अपने आप को इख्तियार कर ली। हज़रत आयशा मज़ीद कहती हैं कि इसके मालिक उसे बेचना चाहते थे, लेकिन वला की शर्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, तुम इसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो, क्योंकि वला यानी ग़ुलाम की विरासत तो उसी का हक़ है जो ग़ुलाम को आज़ाद करे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है, अलबत्ता इसमें यह इजाफ़ा भी है कि बरीरा का शौहर ग़ुलाम था। अगर वो आज़ाद होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरीरा को कभी इख्तियार ना देते। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24243। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त वजूब गुस्ल की कैफ़ियत में होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टब के पास आकर इससे गुस्ल फरमाते और फिर रोज़ा भी रख लेते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24244। तर्जुमा,
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पास से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24245। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल खाने से बाहर निकल आते तो उसके बाद पाँव धोते थे, क्योंकि गुस्ल करने की जगह में गुस्ल का पानी खड़ा होता था। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24246। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दाग के ज़रिए इलाज करने की बजाय टिकुर की जाए, गले उठाने की बजाय नाक में दवा डाली जाए और झाड़ फूंक की बजाय मुंह में दवा डाली जाए, ये चीज़ें मुतबादिल के तौर पर मौजूद हैं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24247। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूवी है कि ग़ज़वा बदर के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उन लोगों यानी उक़बा और अबू जहल वग़ैरह के पास से गुज़रे जिन्हें मुँह दिया गया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास खड़े हो गए और फरमाया, अल्लाह तुम्हें नबी की कौम की तरफ से बदतरीन बदला दे। ये लोग कितने बुरे तरीक़े से भगाने वाले और कितनी सख्ती से तकज़ीब करने वाले थे। सहाबा किराम अन्हम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप उन लोगों से बातें कर रहे हैं जो मर्दार हो चुके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग मेरी बात उनसे कुछ ज़्यादा नहीं समझ रहे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24248। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाहिना हाथ खाने और ज़रूरियत के लिए था और बाईं हाथ इस्तिंजा वग़ैरह करने के लिए। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24249। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतकिफ़ होते और मस्जिद से अपना सर बाहर निकाल देते, मैं उसे धो देती, हालांकि मैं एयम से होती थी। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24250। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूवी है कि मैं अय्याम की हालत में तहबंद बांध लेती थी और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाफ में घुस जाती थी। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24251। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने पास रहने या दुनिया लेने का इख्तियार दिया। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार कर ली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हम पर कोई तलाक शुमार नहीं किया। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24252। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूवी है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुस्ल वाजिब होता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी को हाथ लगाए बग़ैर सो जाते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24253। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूवी है कि बसरा की कुछ ख़वातीन उनके पास हाज़िर हुईं तो इन्होंने इन्हीं पानी से इस्तिंजा करने का हुक्म दिया और फरमाया, अपने शौहर को भी इसका हुक्म दो। हमें खुद बात कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से ही इस्तिंजा करते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24254। तर्जुमा, हज़रत आयशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल जनाबत की तफ़सील यूँ मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने दोनों हाथों को धोते थे, फिर दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर अच्छी तरह धोते, शर्मगा धोते, फिर दीवार पर हाथ मिलकर उसे धोते, फिर वज़ू फरमाते थे, फिर बाकी जिस्म पर पानी डालते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात।
حدیث نمبر 24,255۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن کے پانی سے غسل جنابت کر لی کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,256۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن کے پانی سے غسل جنابت کر لی کرتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,257۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز تکبیر سے کرتے تھے اور قرات کا آغاز سورۃ فاتحہ سے فرماتے تھے اور نماز کا اختتام سلام سے فرماتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,258۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدی کا جانور مکہ مکرمہ بھیجتے تھے اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے جانور کے قلادے بٹا کرتی تھی۔ اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے اپنے آپ کو نہیں روکتے تھے جن سے محرم بچتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,259۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ بتائیے کہ اگر مجھے شقدر حاصل ہو جائے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ دعا مانگا کرو کہ اے اللہ، تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,260۔ ترجمہ: عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، الگ کہ وہ کسی سفر سے واپس آتے۔ میں نے پوچھا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کے بعد پڑھنے لگے تھے۔ میں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں نماز میں پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، مفصلات۔ میں نے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رمضان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ معلوم نہیں ہے جس کے پورے روزے رکھے ہوں، اور مجھے کوئی ایسا مہینہ بھی معلوم نہیں ہے جس میں کوئی روزہ نہ رکھا ہو، اور یہ معمول تا دم آخر چلتا رہا۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,261۔ ترجمہ: شریح حارثی راہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ ایک ایسی اونٹنی پر سوار ہوئیں جس پر ابھی تک کسی نے سواری نہ کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، عائشہ، اللہ سے ڈرنا اور نرمی کرنا اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے باعث زینت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی کھینچی جاتی ہے اسے بدنما اور عیبدار کر دیتی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,262۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن کے پانی سے غسل جنابت کر لی کرتے تھے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی جاتی تھی کہ میرے لیے بھی پانی چھوڑ دیجئے، میرے لیے بھی چھوڑ دیجئے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,263۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 4 رکعتیں پڑھی ہیں اور جتنا چاہتے اس پر اضافہ بھی فرما لیتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔ حدیث نمبر 24,264۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن کے پانی سے غسل جنابت کر لی کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے تھے۔ مسند احمد۔ کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزق کی مرویات۔
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24265। तर्जुमा। असूद कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा से ये पूछा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ में नबीज़ बनाने को नापसंद फरमाते थे। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल बीत को दबा, हंतम और मज़फ़त से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24266। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक औरत का दम माहाना हमेशा जारी रहता था। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर उसके मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक दुश्मन रग का खून है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं हुक्म दिया कि ज़हर और असर को जुमा करके एक गुस्ल के साथ और मग़रिब और इशा को जुमा करके एक गुस्ल के साथ और नमाज फ़जर को एक गुस्ल के साथ पढ़ लिया करें। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24267। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने अपने घर के दरवाज़े पर एक पर्दा लटका लिया जिस पर कुछ तस्वीरें भी थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए तो उसे देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक का रंग बदल गया और फरमाया उसे दूर करो। चुनाचा मैंने इसे वहाँ से हटा लिया और इसके तकिए बना लिए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24268। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि इन्होंने बरीरा को आज़ाद करने के लिए ख़रीदना चाहा तो उसके मालिक ने उसकी वला अपने लिए मशरूत कर ली। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसे ख़रीद कर आज़ाद करो, क्योंकि ग़ुलाम की विरासत इसको मिलती है जो इसे आज़ाद करता है। नीज़ लोग उसे सदक़ात की मद में कुछ देते थे तो वो हमें भी इसमें से कुछ हदिया कर देती थीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इस पर सदक़ा होता है और इसकी तरफ से तुम्हारे लिए हदिया होता है, लिहाजा तुम उसे खा सकते हो। रावी कहते हैं कि उसका ख़ावंद आज़ाद आदमी था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24269। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24270। तर्जुमा। इब्राहीम नख़ी रा कहते हैं कि वो हज़रत आयशा के पास चले जाते थे और उनके घर में दाखिल हो जाते थे। रावी ने पूछा कि इब्राहीम नख़ी उनके यहाँ कैसे चले जाते थे। इन्हों जवाब मिला कि वो अपने मामू असूद के साथ जाते थे और असूद और हज़रत आयशा के दरमियान अक़्द मुवाक़ात व मुवद्दत कायम था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24271। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नतें इतनी मुख्तसर पढ़ते थे कि मैं कहती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फ़ातिहा पढ़ी है या नहीं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24272। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दबा, मज़फ़त और हंतम नामी बर्तनों को इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24273। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी इंसान पर बीमारी की शिद्दत का असर नहीं देखा। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24274। तर्जुमा। अबूअती कहते हैं कि एक मर्तबा मैं और मसरक़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे अर्ज़ किया कि ऐ उम्मुल-मोमिनीन,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सहाबी हैं, उनमें से एक सहाबी इफ्तार में भी जल्दी करते हैं और नमाज में भी, जबकि दूसरे सहाबी इफ्तार में भी ताख़िर करते हैं और नमाज में भी। इन्होंने फरमाया कि इफ्तार और नमाज में उजलत कौन करते हैं? हमने बताया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह करते थे और दूसरे सहाबी हज़रत अबू मूसा अशअरी थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24275। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान की औलाद भी इसकी कमाई है और पाकीज़ा कमाई है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24276। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने पास रहने या दुनिया लेने का इख्तियार दिया। हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार कर ली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हम पर कोई तलाक शुमार नहीं किया। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24277। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास मौजूद सबसे उम्दा खुशबू लगाती थी और गोया वो मंज़र अब तक मेरी निगाहों के सामने है कि मैं हालत एहराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मशक की चमक देख रही हूँ। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24278। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान को कांटा चुभने की या इससे भी कम दर्जे को कोई मुसीबत पहुँचती है तो इसके बदले इसका एक दर्जा बुलंद कर दी जाता है और एक गुनाह मुआफ़ कर दी जाता है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24279। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मस्जिद से चटाई उठाकर मुझे देना। मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो अय्यम से हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे हाथ में तो नहीं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24280। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूवी है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24281। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूवी है कि एक मरतबा एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अंदर आने की इजाज़त चाही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अंदर आने की इजाज़त दे दो, ये अपने कबीले का बहुत बुरा आदमी है। जब वो अंदर आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे नरमी के साथ गुफ्तगू फरमाई, यहाँ तक कि हम ये समझने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों में इसका कोई मकाम व मर्तबा है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24282। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूवी है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि जो औरत अपने शौहर के घर के अलावा किसी और जगह पर पन्ने कपड़े उतारती है वो अपने और रब के दरमियान हाइल पर्दे को चाक कर देती है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24283। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत का इरादा फरमाते तो पहले 3 मरतबा अपने दोनों हाथ धोते, फिर दाएं हाथ से बर्तन पकड़कर बाएं हाथ पर पानी डालते, फिर शर्मगा को अच्छी तरह धोते, फिर इस हाथ को अच्छी तरह धोते, 3 मरतबा कली करते, 3 मरतबा नाक में पानी डालते, 3 मरतबा चेहरा धोते, 3 मरतबा हाथ धोते, 3 मरतबा सर पर पानी डालते, फिर बाकी जिस्म पर पानी डालते। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24284।
तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म देते तो मैं अज़ार बांध लेती, हालांकि मैं अय्याम से होती, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जिस्म के साथ अपना जिस्म लगा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24285। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के जानवर बकरी के कलादे बटा करती थी, इसके बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ से अपने आप को नहीं रोकते थे जिनसे महरम बचते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24286। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नमाज़ पढ़ते तो मैं उनके सामने लेटी होती थी, और जब मैं वहाँ से उठना चाहती और सामने से गुज़रना अच्छा ना लगता तो मैं खसक जाती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24287। तर्जुमा। अलक़मा कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ़ुली नमाज़ों के मुताल्लिक़ पूछा। इन्होंने फ़रमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल दायमी होता था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24288। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी अज़वाज के जिस्म से अपना जिस्म मिला लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24289। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत सलमा से फ़रमाया कि आपके पास आपका ग़ुलाम बेझिझक आता है, लेकिन मुझे इसका यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। इन्होंने फ़रमाया कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में आपके लिए असू हसना मौजूद नहीं है। हज़रत अबू हज़ीफ़ा की बीवी एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपने यहाँ सालिम के आने जाने से अपने शौहर अबू हज़ीफ़ा के चेहरे पर नागवारी के असरात देखती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उसे दूध पिला दो ताकि वो तुम्हारे यहाँ आ सके। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24290। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म देते तो मैं अज़ार बांध लेती, हालांकि मैं अय्याम से होती, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जिस्म के साथ अपना जिस्म लगा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24291। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बेहुदा काम या गुफ्तगू करने वाले या बाज़ारों में शोर मचाने वाले नहीं थे, और वो बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे, बल्कि मुआफ़ और दरगुज़र फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24292। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाए तो वहाँ एक आदमी भी मौजूद था। महसूस होने लगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह चीज़ नागवार गुज़री है। इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये मेरा भाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इस बात की तहक़ीक़ कर ली करो कि तुम्हारे भाई कौन हो सकता है, क्योंकि रज़ात का ताल्लुक़ तो भूख से होता है जिसकी मुद्दत 2-2.5 साल है, और इस दौरान बच्चे की भूख उसी दूध से ख़त्म होती है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24293। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा हमारे यहाँ एक यहूदिया आई, वो कहने लगी, अल्लाह तुम्हें अज़ाब क़ब्र से महफूज रखे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मैंने उनसे इस वाक़या का ज़िक्र किया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या क़ब्र में भी अज़ाब होता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अज़ाब क़ब्र बरहक़ है। इसके बाद मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नमाज भी पढ़ते देखा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात।
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,294। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक आज़ाद करदा ग़ुलाम खजूर के एक दरख्त से गिरकर मर गई। इसने कुछ तरका छोड़ा लेकिन कोई औलाद या दोस्त न छोड़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी विरासत इसकी बस्ती के किसी आदमी को दे दो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,295। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मुंतशिर कहते हैं कि इन्होंने हज़रत इब्न उमर से ये मसला पूछा कि क्या आदमी अपने एहराम पर एहराम की नीयत से क़ब्ल खुशबू लगा सकता है। इन्होंने फरमाया कि मुझे ऐसा करने से ज़्यादा पसंद ये कि अपने कपड़ों पर तारकोल मिल लूँ। इन्होंने हज़रत आयशा से यही मसला पूछा और हज़रत इब्न उमर का जवाब भी उनसे ज़्यादा ज़िक्र कर दी तो इन्होंने फरमाया, अबू अब्दुर्रहमान पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हूँ। मैं तो ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाया करती थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मतहरत के पास जाते थे, फिर सुबह को एहराम की नीयत कर लेते और उनके एहराम से खुशबू महक रही होती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,296। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से मरूए है कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा कि या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महीने में मुतय्यन दिनों का रोज़ा रखते थे। इन्होंने फरमाया हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,297। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मेरे दो पड़ोसी हूँ तो हदिया कैसे भेजूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेफरमाया, जिसका दरवाज़ा तुमसे ज़्यादा करीब हो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,298। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा की 4 तारीख़ को मक्का मुकर्रमा पहुँचे। थोड़ी देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए तो गुस्से की हालत में थे। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपको किसने गुस्सा दिलाया है? अल्लाह इसे जहन्नम रसीद करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तो सही, मैंने लोगों को एक बात का हुक्म दिया, फिर इन्हीं तरद्दुद का शिकार देख रहा हूँ। अगर ये चीज़ जवाब मेरे सामने आई है पहले आ जाती तो मैं अपने साथ हदी का जानवर न लाता बल्कि यहाँ कर ख़रीद लेता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम खोला जैसे लोगों ने एहराम खोल लिया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,299। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि इन्होंने बरीरा को आज़ाद करने के लिए ख़रीदना चाहा तो उसके मालिक ने उसकी वला अपने लिए मशरूत कर ली। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो, क्योंकि ग़ुलाम की विरासत उसी को मिलती है जो इसे आज़ाद करता है। नीज़ लोग उसे सदक़ात की मद में कुछ देते थे तो वो हमें भी इसमें से कुछ हदिया कर देती थीं। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका ज़िक्र किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इस पर सदक़ा होता है और इसकी तरफ से तुम्हारे लिए हदिया होता है, लिहाजा तुम उसे खा सकते हो। रावी कहते हैं कि उसका ख़ावंद आज़ाद आदमी था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24,300। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास मौजूद सबसे उम्दा खुशबू लगाती थी और गोया वो मंज़र अब तक मेरी निगाहिव के सामने है कि मैं हालत एहराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मशक की चमक देख रही हूँ।